बेसिकली हम लोग 11th में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मतलब फर्स्ट टॉपिक में हम लोग लॉग को पूरा को कवर कर लिए थे और दूसरा हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे जो लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग पहला लेक्चर कर लिए थे। बेसिकली हम लोग पहला लेक्चर में हम लोग जाने थे कि लीनियर इनइक्वालिटी कहते किसको है, वो कैसे एक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन से वो डिफरेंट है, लीनियर इनइक्वालिटी कितने टाइप के होते हैं, तो वो सब लोग हम लोग मतलब पढ़े थे। अब देखते हैं कि उसके क्या है प्रॉपर्टी। सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग ब्रीफ में दिखा देते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर इक्वेशन में दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि बिट्टू हेलो, हेलो हाँ हाँ तो अपना स्पीकर बंद हेलो। करो, तो माइक अपना बंद करो ना। आवाज मेरा फंस रहा है? हाँ आई थिंक थोड़ा हाँ बारिश वारिश हो रहा है ना, उसकी वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। कोऑपरेट करो, फिर भी समझने की कोशिश। शायद डाटा प्रॉब्लम नहीं, है। बारिश हो रहा है ना तो उस कारण से थोड़ा नेटवर्क में इशू आ जाता है। तो ये तुम्हारा लीनियर इनइक्वालिटी कैसे लीनियर इक्वेशन से डिफरेंट है। जैसे लीनियर इक्वालिटी में बस एक ही मेनली एक ही तुम्हारा डिफरेंस दिखेगा। जैसे मान लो इसमें तो 6x प्लस वाई बराबर 5, ये तो तुम्हारा क्या हुआ था, सिंपल इक्वेशन था। जस्ट वेट 1 सेकेंड। 6x प्लस वाई इजकल टू क्या था, 5 था। तो इसमें क्या था तुम्हारा, ये कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था, ये भी क्या था, वेरिएबल था, ये भी कांस्टेंट था। एक यहाँ पर एक इक्वल का साइन लगा और यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा, ये था। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी में तुम्हारा सेम चीज रहेगा। जैसे मान लो बस एक चीज एक जगह जाके तुम्हारा डिफरेंस हो जाएगा। उसमें भी लीनियर इनइक्वालिटी में भी तुम्हारा लीनियर इनइक्वालिटी में भी तुम्हारा रहेगा कांस्टेंट रहेगा प्लस वेरिएबल रहेगा। इसमें जो इक्वल टू का जो साइन पड़ता था उसमें लीनियर इनइक्वालिटी में वो नहीं रहेगा। इक्वल टू के साइन की जगह तुम्हारा रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, वेरिएबल भी रहेगा। और वो जो तुम्हारा इक्वल टू के साइन की जगह रहेगा इसमें रहेगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इस टाइप का रहेगा। जैसे एज एग्जांपल तुमको बता रहे हैं, एज एग्जांपल बता रहे हैं, एज एग्जांपल तुम लोग को देखो। जैसे मान लो 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 9, ये क्या हुआ, लीनियर इनइक्वालिटी का एग्जांपल हुआ। ये लीनियर इनइक्वालिटी इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। और तुम देखो और भी एग्जांपल देखो। जैसे मान लो 3x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर 9, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आया? ये टू वेरिएबल में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दो को वेरिएबल आ रहा है। एक ये वेरिएबल है एक्स वाला, एक
y वाला भी तुम्हारा क्या है, वेरिएबल। तो इस जगह इसी वजह से ये तुम्हारा लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल है। ये इनइक्वलिटी का साइन क्यों पड़ा, क्योंकि यह कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से हमारा कंपैरिजन हो रहा है। ये दोनों वो जो इक्वेशन वाले से डिफरेंट, इक्वेशन वाले में क्या लीनियर इक्वेशन कैसा होता था, उसमें बीच में इक्वल का साइन पड़ता था, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन न पढ़कर ये यहाँ पर तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन पड़ता है, जो लीनियर इनइक्वलिटी में रहता है। और जैसे देखते हैं, हेलो, और जैसे तुम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो, वैसे ही भी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी होता है। जैसे मान लो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस मान लो 6 लेस देन इक्वल टू 9 ही कर दिए, ये तुम्हारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो गया। समझ में आया? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो उसमें बीच में इक्वल टू का साइन होता था, लेकिन यहाँ पर सबसे मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर मेनली कंपैरिजन होने का काम करता है। ये क्या चीज काम करता है, कंपैरिजन का। ओके, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एडिशन प्रॉपर्टी होता है, जो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझाने में ताकि आसानी हो। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी देख रहे हैं मेनली। तो इसमें तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है वो सब आगे देखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और जान लो, ये लीनियर इनइक्वलिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। लीनियर इनइक्वेशंस के लिए अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो मेनली लीनियर इनइक्वेशन के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। तुम्हारा क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एक्स लेस देन वाई देन एक्स प्लस जेड लेस देन क्या है, वाई प्लस जेड। अगर मान लो एक्स वाई और जेड 3 नंबर है। अगर मान लो एक्स बराबर हम मान लेते हैं हम 4 है, वाई बराबर 6 है, जेड बराबर मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए। तो अगर मान लो x, यहाँ पर से भी देख सकते हैं x क्या है तुम्हारा, लेस देन y है, x लेस देन y है, 4 लेस देन 6 है। अगर हम x बराबर 4 ले लिए, y बराबर 6 ले लिए, z बराबर 5 ले लिए, तो x लेस देन y है, मतलब 4 लेस देन 6 है। हेलो हेलो, स्क्रीन आ ही नहीं हेलो, रहा। स्क्रीन आ रहा है, नहीं, स्क्रीन आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, बारिश हो रहा है ना इस कारण। नहीं, और मेरे पे स्क्रीन ही नहीं आ रहा। स्क्रीन दोनों को नहीं आ रहा है कि एक को नहीं आ रहा है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट में? हेलो, इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है? अगर x लेस देन y रहे, z ऐड करें, स्क्रीन नहीं आ रहा है, हाँ जस्ट 1 सेकंड। स्क्रीन। अगर x लेस देन y रहे, अगर दोनों तरफ z ऐड करे तो x प्लस जेड लेस देन y प्लस जेड। इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई अंतर दिक्कत नहीं ना है? ये तुम्हारा क्या हुआ, एडिशन प्रॉपर्टी पर आया। ये तुम्हारा एडिशन प्रॉपर्टी पर आया।
चलो अगर दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। मेनली हमारा एडिशन प्रॉपर्टी कह क्या रहा है, एडिशन प्रॉपर्टी में तुम्हारा कह क्या रहा है वो देखते हैं। मेनली जो था x, y, z आर 3 रियल नंबर। मतलब क्या है, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, एक रियल नंबर है। एक्स वाई जेड तीनों क्या है, एक रियल नंबर है। तो वो बोल रहा है कि अगर x लेस देन y होता है, देन अगर उसमें z ऐड करे दोनों तरफ, जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो जैसे था पहले में मीन्स जैसे फर्स्ट वाले में वैसा ही क्या रहेगा हमारा सेकेंड में। ऐसा नहीं कि इसमें अगर लेस देन है तो ये अगर दोनों तरफ ऐड किए तो इसमें ग्रेटर देन हो जाए, ऐसा नहीं। यही आपका एडिशन प्रॉपर्टी कहता है। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अगर हम मान लें x बराबर 4 ले लेते हैं, y बराबर 7 ले लेते हैं, z बराबर 3 ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो अगर यहाँ से भी देखें, पहले में क्या बोल रहा था, x लेस देन y, तो यहाँ पर से भी देख सकते हो 4 लेस देन 7 है। हेलो हेलो। और दूसरे में क्या बोल रहा था, x प्लस जेड हाँ लेस देन y प्लस जेड। अगर दोनों तरफ z ऐड किए, दोनों तरफ क्या बोले, z को क्या जेड किए हैं, ऐड किए हैं दोनों तरफ, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का जो वही साइन रहेगा था सिमिलर। वो जैसे था वैसा ही है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं इस वाले से, हाँ 4 प्लस जेड हमारा देखते हैं लेस देन 7 प्लस जेड का वैल्यू कितना लिए हैं यहाँ पर 3। तो अगर 4 प्लस 3 कर दे, 3 लेस देन क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7, और 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 लेस देन 10 ये ट्रू है स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बताओ। अगर 7 लेस देन 10 है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू है। ट्रू है, क्योंकि जानते ही हैं 7 जो है वो 10 से छोटा है, 7 इज लेसर देन 10। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ट्रू स्टेटमेंट मीन्स हो गया था, मतलब ट्रू स्टेटमेंट मीन्स हो गया, मतलब हमारा एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी हमारा सही सही है। एडिशन प्रॉपर्टी का जो यूज किए वो क्या है, वो एकदम सही है। तो हमारा एडिशन प्रॉपर्टी अब तो समझ गए तुम लोग। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। हाँ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलता है वो जल्दी से देखते हैं। दूसरे में आता है आपका सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी सेम है। एक्स वाई कॉमा जेड अगर आर 3 रियल नंबर वेयर अगर x लेस देन वो आई रहा, x लेस देन क्या रहा, y रहा, देन अगर दोनों तरफ से अगर हम z घटाए, x लेस देन जेड, x माइनस जेड लेस देन, तो हमारा क्या रहेगा, हो जाएगा जो साइन रहेगा इनइक्वालिटी का वही रह जाएगा। x लेस देन y है, अगर दोनों तरफ z को घटाए तो साइन क्या रहेगा, जैसे था वैसे ही। अगर मान लेते यहाँ पर भी अगर हम एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल अगर x बराबर 9 ले ले, y बराबर अपना मन से कुछ रैंडम ले ले, y बराबर 28 ऐसा लेना है, लेकिन वैल्यू जिसमें y क्या हो बड़ा हो और x क्या हो छोटा हो, और z अपना मन से कुछ भी हम वैल्यू ले, z मान लेते हैं हम 12 ही ले लिए। तो अगर हम करके देखें तो यहाँ पर से देख सकते हो 9 लेस देन 28 है,
इस वाले एग्जाम्पल से देख सकते हो 9 लेस देन 28 है। और उसके बाद अगर तुम देखो तो 9 माइनस जेड लेस देन 28 माइनस जेड, नाइन माइनस जेड क्या है, लेस देन 28 माइनस जेड। और 9 में से कितना घटा दो, 12 घटा दो, लेस देन 28 माइनस 12, 9 में से 12 घटाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। लेस देन 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 16। तो ये भी क्या है, -3 हमारा 16 से छोटा है, आवाज फंस मतलब रहा ये है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। फाल्स है ना। हेलो, हाँ ट्रू है, ट्रू है। इसी तरीके से तो हम लोग देख लिए। अब जल्दी से अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी पहले उसी तरीके से एक्स वाई जेड क्या है, आर 3, हेलो हेलो, हाँ ओके, आर 3 रियल नंबर। इसमें भी अगर x लेस देन y है तो अगर हम कुछ अगर x में से z को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x में से z को मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन वाई जेड। ये कब हमारा लेस देन ही रहेगा, x में अगर z से मल्टीप्लाई करते हैं, उधर भी y में अगर z से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम मेरा कब इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, जैसे x लेस देन y है तो यहाँ पर जो साइन है लेस देन का, तो यहाँ पर भी लेस देन का साइन कब रहेगा, अगर हमारा z क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। जैसे एग्जाम्पल देख ले, मान लो x बराबर हम ले लेते हैं 10, y बराबर ले लेते हैं 15, z बराबर ले लेते हैं 7। तो यहाँ पर क्या है, 10 लेस देन 15 है, यहाँ तो समझ रहे हो। तो 10 इंटू जेड लेस देन 15 इंटू जेड, 15 इंटू जेड मतलब 15 जेड कर देते हैं। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना है, 7। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, 7 लेस देन 15 इंटू 7, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 70 लेस देन 15 सते 105, 105 हो जाएगा ना। ये तुम्हारा क्या है, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है, जो पहले जैसे था वैसा ही है। तो इसमें लेकिन एक कंडीशन है, जेड यहाँ पर क्या है, जेड बराबर 7 है, जेड बराबर बराबर 7 है जो समझाइएगा, कि क्या है, नहीं 0 समझ से में बड़ा आया। है। हेलो, हाँ नहीं समझ जेड में आया। 7 है जो कि क्या है तुम्हारा, 0 से बड़ा है, तो ये सही है। अगर वही अगर मान लो x लेस देन y है, अगर तुम्हारा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं z से, तो तुम्हारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। चेंज कब करेगा, अगर हमारा z क्या हो, 0 से छोटा हो जाए, z क्या हो हमारा 0 से छोटा हो जाए, तब तुम्हारा इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, ये समझ में आया, हेलो। तो ये कैसे होगा, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं x बराबर पॉजिटिव कुछ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ना, x बराबर 10 ले लेते हैं, y बराबर 12 ले लेते हैं, और z बराबर -2 ले लेते हैं जो कि क्या है, 0 से छोटा है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 10 लेस देन 12 है, 10 इंटू -2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा
12 इंटू -2 से ये -20 हो जाएगा, ये -24। माइनस में जो नंबर जितना ही छोटा रहता है वो बड़ा होता है, ये तो समझते ही होगा, तो वही है। अगर इसमें अगर हम यहाँ पर तुम लोग को बस लेस देन के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन में भी करे, अगर मान लो कोई ग्रेटर देन में भी करे, ऐसा कुछ, ऐसा अगर कुछ x ग्रेटर देन y है, अगर x प्लस जेड कर दे तो ये भी क्या होगा, y प्लस जेड हो जाएगा। अगर x ग्रेटर देन y हो, अगर x माइनस जेड कर दे तो ये ग्रेटर देन y माइनस जेड, ये ग्रेटर देन के लिए भी इक्वलिटी होल्ड करेगा। अगर उसी तरीके से तुम्हारा x जेड सॉरी x ग्रेटर देन y है और दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, x जेड ग्रेटर देन y जेड, और किसके लिए, z ग्रेटर देन 0 के लिए, x जेड लेस देन y जेड, ये किसके लिए हो जा सकता है, z लेस देन 0 के लिए। ये समझ रहा है ना। उसी तरीके से तुम ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वलिटी के लिए भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज तुम लोग से पूछते हैं, हमको थर्ड नंबर नहीं समझ में आया। एक चीज तुम लोग से पूछते हैं हम, जैसे मान लो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट? फॉल्स। ट्रू। ट्रू कैसे है और फॉल्स है तो वो कैसे? ट्रू है तो, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो ट्रू कैसे है, और फॉल्स है तो फॉल्स कैसे है? ऐसे है, जैसे तुम अगर मान लो नंबर लाइन को भी डिनोट करो, मान लो यहाँ पर हम कोई नंबर लाइन नहीं है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, इधर इधर प्लस इन्फिनिटी, कहीं पर 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं 3 है, यहाँ पर मान लेते हैं 7 है, फिर यहाँ पर एज यूजुअल आगे है। फिर तो यहाँ पर से देख सकते हो हमारा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर से देख सकते हो 7 क्या होना चाहिए, इसका मतलब हुआ 7 इज इस वो जो ये जो लिखा हुआ है मैथमेटिकल टर्म्स, उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो नंबर लाइन से तुम यहाँ पर देख सकते हो 7 जो है वो 3 के तो बराबर तो नहीं है, 7 जो है वो 3 के बराबर तो नहीं है। हेलो, 7 जो है वो तुम्हारा 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन तुम लोग देख सकते हैं ये 7 जो है वो 3 से तो बड़ा तो है, क्योंकि वो राइट साइड में आ रहा है 3 के। हेलो, तो इसीलिए ट्रू स्टेटमेंट होगा। अगर मान लो कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, अगर -20 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर दिया हुआ रहेगा किसे -24, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। क्यों ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन क्या है, एक कंडीशन होल्ड कर रहा है, वो क्या चीज़ का, ग्रेटर देन का। वो तुम्हारा मतलब कि अगर एक कंडीशन भी उसमें अगर अगर होल्ड करेगा तो वो ट्रू स्टेटमेंट, यानी अगर एक कंडीशन भी उस हाँ उसमें अगर एक कंडीशन भी अगर होल्ड कर देगा तो वो तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ये जो है -20 जो ग्रेटर देन इक्वल टू -24 है, तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, -20 इज ग्रेटर और इक्वल टू आवाज फंस रहा है। -24। देखो यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग क्या मतलब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, -20 इज ग्रेटर और इक्वल टू -24, -20 इज ग्रेटर और इक्वल टू, और आ गया। तो जब भी कोई और वाला कंडीशन हो, और मतलब क्या होता है, अथवा होता है एक तरीके से, तो
जैसे तुम लोग एग्जाम भी दिए होगे तो अथवा वाला कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका मतलब क्या आता है, ये दोनों में से कोई एक है, एक भी आता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये यहाँ दो कंडीशन है, दो में से कोई एक भी अगर तुम्हारा लाई कर गया, उस मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। समझ में आया? हेलो हेलो।